हेलो गाइस, जय श्री कृष्ण। आप सभी लोग कैसे हैं? तो अभी मेरी एक हॉबी है कि मुझे लिखना पसंद है। तो मैंने कुछ लिखना शुरू किया और मुझे बहुत ज़्यादा ही लिखने का मन कर रहा था, तो मैंने लिख दिया। क्योंकि क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे लिखने का दिल कर रहा था। और जब ये मन बहुत ज़्यादा करे कि कुछ ना कुछ लिखो, उस समय अपने मन को दबाना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मैं कहीं भी जाती हूँ तो भी मैं सोचती, मुझे मन करता है कि कुछ ना कुछ लिखूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आ रही थी लिखने की, तो मैंने लिख दिया। वैसे तो हमारा चैनल ब्लॉग का है, फिर भी मैं थोड़ी सी सुना देती हूँ। मैंने ये लिखा कि ए ज़िंदगी मेरा बचपन लौटा दो, ए ज़िंदगी मेरा बचपन मुझे लौटा दो। मुझे कुछ नया नहीं सीखना, मुझे कुछ नया नहीं सीखना, लोगों की कही बातों को भूलना सिखा दो, ऐ ज़िंदगी मेरा बचपन मुझे लौटा दो। तो मैंने और भी लिखी बहुत सारी चीज़ें। राजलक्ष्मी को देख के, अपनी बेटी को देख के मुझे मेरा बचपन याद आ जाता है। और अक्सर वो मुझे बहुत परेशान करती है, ठीक है। लेकिन फिर भी घर पे पूरा दिन रहती है तो मैं अकेला महसूस नहीं करती, ठीक है। क्योंकि इसके जो पापा होते वो दुकान चले जाते हैं और मैं अपने काम में बिज़ी होती हूँ, ब्लॉगिंग में, खाना पकाने में, कपड़े धोने में। तो मैं भूल जाती हूँ और मेरा मन बिज़ी हो जाता है, ठीक है। लेकिन खाली समय मन तो करता है कुछ ना कुछ लिखने का, तो मैं लिख लेती हूँ। और मैंने यही लिखा, मतलब मैंने लिखा, बहुत कुछ मैंने लिख दिया था। पर ये हमारा ब्लॉग का चैनल है, तो ये देखिए मैं कर रही हूँ मेडिटेशन। और सुबह सुबह मैं मेडिटेशन करती हूँ। और मेरी बेबी भी मेरे साथ मेडिटेशन कर रही थी। तो सुबह सुबह मेडिटेशन मैं करती हूँ, उसके बाद फिर मैं खाना वाना मैं पकाती हूँ। तो सुबह में मेरा रूटीन होता है। देखिए मेरी बेबी का चेहरा कैसे गोल 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 दिख रहा है। तो मेरी बेबी का चेहरा आजकल गोल गोल हो गया है और वो पूरा गोल गोल हो चुकी है। गोल गोल गेंदा जैसा दिखती है, मतलब बॉल जैसा दिखती है। तो मुझे बहुत ज़्यादा, एक्चुअली क्या होता है कि अभी मतलब हम लोग जिस स्टेज में हैं, मतलब कि एज अ हाउस वाइफ या फिर शादी के बाद, तो क्या होता है कि आपको छोटी मोटी चोट लग जाए, ठीक है, किसी भी लेडीज़ को, या फिर छोटी मोटी काम करते करते लग ही जाती है। लेकिन कोई आपकी परवाह नहीं करेगा, कोई देखने भी नहीं आएगा, कोई पूछने भी नहीं आएगा। लेकिन वही आप छोटे बच्चे होंगे और अगर आपको ज़रा सी भी चोट लगे, ज़रा सा भी कुछ हो, तो सब आपके पीछे सब लग जाएंगे। तो वो बचपन मुझे बहुत ज़्यादा ही, मैं उस चीज़ को मिस करती हूँ, ठीक है। और वो चीज़, वो एक बार गुज़र गई, वो चीज़ वापस नहीं आ सकती है। फिर भी लिखने के समय हम लोग भूल जाते हैं और जो मन करता है वो हम लोग लिख लेते हैं। तो ये देखिए मुझे जम्हाई आ रही थी। और ऐसा अक्सर होता है कि ये चीज़ मैं ऑलवेज़ फ़ील करती हूँ कि वो बचपन में थोड़ी सी चोट लगी, थोड़ा सा कुछ हुआ, तो आपकी फैमिली का हर सदस्य, आपके दादा दादी, आपके मम्मी पापा, आपके अंकल आंटी, जितने लोग हैं सब आपके पीछे लग जाएंगे। वो आपकी मतलब इतना आपका मतलब आपके पीछे लगे रहेंगे, इतना उनको कंसर्न होगा। लेकिन जैसे आप बड़े हो जाएंगे तो लोग आपको मैच्योर समझने लगेंगे। और आफ्टर वेडिंग लड़की, तो उनका मतलब उनको कोई कुछ हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो बहुत कम ही लोग पूछते हैं, ठीक है। लेकिन अगर पूरे घर में किसी को भी, उसके बच्चे को, उसके हस्बैंड, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो, तो सबसे ज़्यादा मेहनत हम ही लोग करते हैं, खाने पीने, उनको सब चीज़ उनका ध्यान रखना। लेकिन एक हाउसवाइफ़ का ध्यान कोई नहीं रखता। तो देखिए ये हम लोग, मैं प्रार्थना कर रही थी सुबह सुबह, गायत्री मंत्र भी मैं बोलती हूँ। तो मैं देख रही थी अपने हस्बैंड जी को, वो एक्सरसाइज कर रहे थे, ठीक है। वो अलग अलग टाइप का एक्सरसाइज कर रहे थे, तो मैं उनको देख देख के मैं भी एक्सरसाइज कर रही थी। और ये देखिए वो ऐसा वाला कुछ कर रहे थे एक्सरसाइज, मुझे इसका मतलब नहीं समझ में आया। वो कुछ ऐसा वाला एक्सरसाइज कर रहे थे, तो मैं भी ऐसा ही वाला एक्सरसाइज करने लगी। और वो इसी तरीके का कुछ एक्सरसाइज कर रहे थे। मेरी बेबी भोली भाली सी बैठी हुई थी, देख देख के,
ठीक है। और वो सोच रही थी ये क्या हो रहा है। और देखिए मेरी बेबी पता है अभी ना मैं क्या कर रही हूँ, मैं अभी वॉइस ओवर कर रही थी वीडियो में, तो वो कान में मोबाइल को लगा के बात कर रही है और सेल्फी अपना ले रही है। उसका एक मोबाइल हम लोग ने ले दिया, ठीक है। वो मोबाइल ओरिजिनल मोबाइल नहीं, वो गेम वाला मोबाइल है। उसमें कोई लाइटिंग नहीं है, उसमें एक गेम है, 2 डब्बा है, उसमें बॉल को डालना है, ठीक है। तो देखिए ये हम लोग कुछ ऐसा वाला एक्सरसाइज मेरे हस्बैंड जी कर रहे थे, तो मैंने भी कर लिया, ठीक है। पर मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद हवा हूँ। मैं ज़्यादा हेल्दी नहीं हूँ, मैं बहुत कम हेल्दी हूँ, लेकिन वीडियो में पता नहीं चलता, लेकिन मैं बहुत पतली हूँ। 50 kg से भी कम 49 kg, ठीक है। और ये देखिए वो कुछ ऐसा कर रहे थे कमर वाला, ठीक है। और मेरी बेबी इतना ही ज़्यादा कॉमेडी जैसा ये एक्सरसाइज करती, वो गोल गोल घूम जाती है, वो चारों तरफ से घूम जाती है एक्सरसाइज करते समय। तो उसे देख के बहुत हंसी आती है और ख़तरनाक हम लोग फ़न भी लगता है और मज़ा भी आता है। मैं तो नकल कर रही थी अपने हस्बैंड जी का, वो ऐसा ही कुछ कर रहे थे, मैं तो नहीं कर पा रही थी। और थोड़ा सा लाइफ में दुखी होने के रीज़न तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन खुश होने का रीज़न जहाँ भी मिल जाए वहाँ खुश हो लेना चाहिए। तो ये देखिए वो ऐसा एक्सरसाइज कर रहे थे, मैं भी ऐसा एक्सरसाइज कर रही थी। ये बहुत डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज मुझे लगता है, ऐसा इससे तो हाथ पैर सब लेकिन क्या होता है खुले हवा में या फिर धूप में या फिर मॉर्निंग में बाहर में कर सकते, पर ये मेरा ससुराल है तो मैं बाहर में तो नहीं करती हूँ, मैं घर के अंदर ही करती हूँ। और ये देखिए मैं झाड़ू भी लगा रही हूँ, ठीक है। झाड़ू लगाने के बाद मैं पोछा लगा के फिर मैं नाश्ता बनाऊँगी। और आज मैंने फुल नाश्ता बनाने का ब्लॉगिंग नहीं मैं बना पाई, इतना हड़बड़ी हो गया कि करना बहुत मुश्किल हो गया था, तो मैं नहीं बना पाई। और मैंने बनने के बाद मैंने थोड़ा सा दिखा दिया, मैंने चना दाल वाला पराठा बनाया था, ठीक है। और मैंने साग बनाया और सब्जी, कोई भी सब्जी नहीं है, हम लोग ने बगीचे से बस कोई साग लेकर आए थे तो मैंने उसी को बनाया है, और कोई भी सब्जी नहीं है घर पे। बहुत प्रॉब्लम होता है कोई सब्जी नहीं रहती है तो मैंने वही आलू और टमाटर का एक बना दिया सब्जी, और दूसरा मैंने बना दिया है पोई साग, ठीक है। और कोई सब्जी तो थी नहीं जिसे मैं बना पाऊँ। और अभी देखिए यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद फिर बाहर भी झाड़ू लगाना है, बहुत सा सुबह सुबह क्या होता है काम बहुत ज़्यादा होता है, और बेबी को नहलाना धुलाना भी होता है। और सुबह जब वो स्कूल जाने लगेगी तो काम और ज़्यादा ही बढ़ जाएगा, तो काफ़ी काम हो जाता है सुबह में, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, नाश्ता बनाना। और नाश्ते में भी किसी को रोटी पसंद, किसी को चावल पसंद, इसके कारण मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। और ये देखिए मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ, और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं अभी मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए झाड़ू मैं बाहर का भी लगा के डस्टबिन में सारा कचरा उठा देती हूँ। और मुझे थोड़ी सी खांसी आ गई। देखिए यहाँ पे हमारे ये पुराना पंखा, पता है ये पंखा मेरी शादी से बहुत पहले का है। तो ये मेरी शादी के तो 3 साल हुए हैं, तो अभी ये पंखा वो बोलते हैं कि 8-9 साल पुराना है। वो खुद ही जाके लेके आए थे। और ये देखिए बेड कंबल में थोड़ा सा मोड़ दे रही हूँ। उसके बाद क्या होता है इतना बिज़ी शेड्यूल, फिर मुझे रूम में आने का टाइम ही नहीं मिलता है, तो मैं थोड़ा सा फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, फिर बाद में आके इसको अच्छे से कर देंगे। क्योंकि सुबह में इतना बिज़ी शेड्यूल होता है, सबको हड़बड़ी रहती है दुकान जाने की, यहाँ जाने की, वहाँ जाने की, तो मैं नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर दे रही हूँ। उसके बाद फिर उसके बाद फिर मैं बाहर जाऊंगी, और भी बहुत सारे काम है, तो मैं फटाफट में जितना काम हो पा रहा है मैं फटाफट में कर देती हूँ, ठीक है। और मैं रख देती हूँ रात वाले सारे जो कपड़े, टी शर्ट, हाफ पैंट, सबको मैं उठा के रख दे रही थी। और बेबी का ये देखिए छोटा सा कंबल है बेबी का, अब ये कंबल भी थोड़ा बड़ा होने लगा है, सॉरी छोटा होने लगा है, पहले तो बड़ा होता था अब ये छोटा होने लगा है, क्योंकि बेबी का हाइट बढ़ गया। बस बाहर का झाड़ू लगाना अभी बाकी है, ये सब झाड़ू लगाने के बाद फिर हम लोग
थोड़ा सा नाश्ता नहा लेंगे, फिर नहाने के बाद नाश्ता कर लेंगे और नाश्ता करने के बाद फिर अभी वीडियो में मैं नाश्ता करने ये सब काम हो जाता है, उसके बाद मैं वीडियो में आवाज़ डालती हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा कम रहता है और टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि इसके पापा नाश्ता करते, फिर इसके दादा आते हैं नाश्ता करने के लिए 2 बार, फिर वो आधा घंटा आराम से करेंगे, फिर वो टीवी देखेंगे तो मैं नहीं कर पाती हूँ और फिर वो जाएंगे उनके सामने तो मैं नहीं कर सकती, फिर वो जाएंगे तब फिर मैं करती हूँ, इसी कारण थोड़ा वीडियो लेट हो जाता है डालने में। और अभी मैं देखिए मैं सारा कचरा को डस्टबिन में उठा के मैं इसे सबको फेंक दूँगी। और नाश्ते में मैंने वही चना दाल का पराठा और पोई साग और आलू टमाटर की सब्ज़ी और चावल दाल बनाया है, ठीक है। और सब्ज़ी आज मतलब मार्केट है तो आ जाएगी शाम 6-7 बजे तक, ठीक है। तो आज भर किसी तरह चलाना है और अभी इतनी महंगी सब्ज़ी है और बहुत प्रॉब्लम हो जाता है महंगी सब्ज़ी में। खाना हम लोग के यहाँ थोड़ा ज़्यादा सब्ज़ी बनता है और सब्ज़ी भी थोड़ा महंगी है, बरसात के दिन में तो कितना प्रॉब्लम होता है, कुछ बनाने का मुझे मन ही नहीं करता है। जब कुछ नहीं रहता है तो समझ नहीं आता है क्या बनाएं क्या बनाएं। देखिए बेबी कितना एंजॉय कर रही है और ये सोफ़े में देखिए खेल रही है और सेव खा रही है, बच्चे देखिए, और ये नीचे उतर जा रही है।